हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आप पढ़ोगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाहे आप सीटेट का पेपर फर्स्ट दे रहे हो या पेपर सेकंड दे रहे हो, दोनों के लिए है ये वीडियो, तो दोनों देख सकते हो। तो इसमें आपको मैं टोटल 5 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी। इसमें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का देख लेते हैं। बच्चे सीखते हैं, किससे सीखते हैं? पहला है ऑप्शन अनुभव के माध्यम से, दूसरा स्वयं करके, तीसरा प्रश्न पूछकर, चौथा है एक दूसरे का अनुकरण करके। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी, यानी इन सबसे ही बच्चे सीखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतर लाना ही अधिगम है। तो किसके अनुसार? गेट्स के अनुसार इसका आंसर। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सेकंड आंसर है समीप दूराभिमुख दिशा शरीर के केंद्र से बाहर की ओर। फोर्थ क्वेश्चन है, अनुवांशिकता एवं वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है पिता में एक्स गुणसूत्र तथा माता में एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। तो इसमें क्या होता है? पिता में एक्स वाई होते हैं और माता में एक्स एक्स होते हैं। तीसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें देख लेते हैं कि आंसर सही है, ये सभी सही है, यानी किशोर अवस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था होती है। सेकंड ऑप्शन है, शैशव काल में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर होते हैं। थर्ड ऑप्शन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व का विकास होता है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा सही है। तो इनमें से ये क्या है? ये सारे सही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने समाजीकरण सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो वाइगोत्स्की ने किया था। आपने पढ़ा होगा, तो वाइगोत्स्की ने किया था। अगर आपको इस सीडीपी के पूरे प्लेलिस्ट चाहिए, यानी पूरी इसके पीवाईक्यू की वीडियो चाहिए, तो मैंने अपने टेलीग्राम इस पे डाल रखी है, अपने ही यूट्यूब चैनल पे। वहां पे जाके आप इसके पीवाईक्यू भी देख सकते हो और इसकी थ्योरी की वीडियो डाल रखी है। ठीक है, तो उसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजीकरण के सिद्धांत का उनके सही प्रतिपादन से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किससे है? सिगमंड फ्रायड से, यानी इसका क्या होगा? सिगमंड फ्रायड होगा। और जो पारिस्थितिक परक सिद्धांत है वो किसने दिया था? यूरी ब्रॉनफेल्ड ने दिया था। मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था एरिक एरिक्सन ने। और स्वदर्पण का सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था कूले ने। ठीक है, एट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने बालकों में होने वाले संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो कितने में किया है? 4 भागों में। तो नाइन्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बालकों को केवल पुस्तकीय ज्ञान उपलब्ध कराना है, न कि उनको सर्वांगीण विकास कराना। तो ये गलत है। टेंथ क्वेश्चन है, बुद्धि निर्माण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर है थर्ड, यानी समूह कारक सिद्धांत क्या है? केटर से संबंधित नहीं है। या यदि बाल व्यक्ति ने अपने वातावरण में सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है, तो उसमें बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसमें किसका है? पॉलिन का। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ये सभी, यानी भाषा भावों, विचारों एवं अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का एक सशक्त माध्यम होता है। भाषा का जुड़ाव उसकी संस्कृति एवं सभ्यता से होता है। भाषा गतिशील एवं प्रगतिशील होती है। स्वनिम रूपिम वाक्य विन्यास तथा अर्थ विन्यास भाषा के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, यानी ये सभी ही क्या है? सत्य कथन है। तो ये हो गया हमारे 12 क्वेश्चन। देख लेते हैं 13 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, तो 30 के 30 देखेंगे हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में, फिर सेकंड देखेंगे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फाइव। ठीक है, तो इसमें 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। सृजनात्मक चिंतन है तो क्या है? एक उपरोक्त सभी, यानी यह चिंतन की नवीनतम तकनीक है। यह चिंतन किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अचानक ही सर्जित होता है और यह चिंतन खोज, आविष्कार एवं मौलिकता को जन्म देता है। 14 क्वेश्चन है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? तो ये सभी की, यानी परिवार की भी, शिक्षक की भी और सरकार की भी। 15 क्वेश्चन है, बालकों में व्यक्ति विभिन्नता किस आधार पर पाई जाती है? तो इसका आंसर है ये सभी, यानी भाषा के आधार पर, संवेग के आधार पर और बुद्धि के आधार पर। 16 क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं तो उनकी असफलता के कारणों का पता किस मूल्यांकन के माध्यम से लगाया जाता है? तो किसका आंसर है? निदानात्मक मूल्यांकन से लगाया जाता है। 17 क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा यह मूल्यांकन बालकों में बोधात्मक, मनोप्रेरक और भावात्मक कौशलों के विकास में कोई योगदान नहीं देता है। 18 क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से किसी व्यक्ति के किसी विषय के अधिकतम भागों को पूरा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है लघु उत्तरीय प्रश्न।
19 क्वेश्चन है कि सिद्धि अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बच्चों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य की प्रतिबद्धता की बात कही गई है। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 15A 15(4). ठीक है। 20 क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया है तो इसमें किससे संबंधित है? लेखन विकार से, यानी लिखने में परेशानी से। 21 क्वेश्चन है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का गुण होता है तो क्या होता है? उपरोक्त सभी, यानी सामान्य बुद्धि का अधिक प्रयोग करते हैं, विषय वस्तु को समझने में विश्वास रखते हैं और मौलिक चिंतन करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये हो गया हमारे 21। अब 22 क्वेश्चन विद्यार्थी की असफलता के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी होता है? तो ये सभी होते हैं, यानी विद्यालय का परिवेश भी होता है, पारिवारिक वातावरण भी होता है, अभ्यास का अभाव भी होता है और अभिरुचि एवं जिज्ञासा की कमी भी होती है। 23 है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट कार्य योजना विधि का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा किलपैट्रिक। 24 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी विधि समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि है? तो इसका आंसर होगा ये सभी। 25 है किस सिद्धांत के अंतर्गत यह बात कही गई है कि सीखने हेतु कार्य की बार बार पुनरावृत्ति आवश्यक है? तो इसका आंसर है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अंतर्गत। 26 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर बल दिया है कि बच्चे प्रेक्षणात्मक अधिगम के माध्यम से एक दूसरे पर का अनुकरण करने सीखते हैं? तो इसका आंसर है अल्बर्ट बैंडुरा। 27 निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने संवेग के 14 प्रकार बताए? तो इसका आंसर है मैंड्यूगल। 28 है अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि जिस लक्ष्य के प्रति पहले कोई आकर्षण नहीं था उस लक्ष्य के प्रति कार्य की उत्तेजना की ही अभिप्रेरणा है? तो क्या कहलाता है? ये किसने कहा था? बर्नार्डे ने। 29 है निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विशेषता है? तो इसका आंसर होगा सीखना सार्वभौमिक है, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना उद्देश्यपूर्ण है। तो ये सारे सही है। 30 है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किस सूझ के आधार पर पाठ्यचर्या के भार को कम करने पर बल देती है? तो इसका आंसर है शिक्षा बिना भार के। तो ये हो गया हमारे पूरे 30 क्वेश्चन। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। और देख लेते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण से समायोजन करने में सक्षम हो जाता है? तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक विकास। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास को संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है प्रतिधारण का सिद्धांत। थर्ड क्वेश्चन है वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय जन्म के समय नहीं वरन गर्भावस्था के समय जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। वंशानुक्रम के संदर्भ में यह कथन किस वैज्ञानिक का है? तो इसका आंसर है वुडवर्थ का। फोर्थ क्वेश्चन है समाजीकरण के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, ये सभी सही है। फिफ्थ क्वेश्चन है समाजीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो अध्यापक की भी होती है, परिवार की भी और मित्र समूह की भी। सिक्स क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 3 से 6 वर्ष। सेवन क्वेश्चन है कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस स्तर के अंतर्गत दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता आती है? तो इसका आंसर है पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत। एट क्वेश्चन है बाल केंद्रीय शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रम का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। नाइन्थ क्वेश्चन है बालकों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी नाटक तथा वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में बताना चाहिए। बाल केंद्रीय शिक्षा का कौन सा सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर है प्रेरणा का सिद्धांत। 10th क्वेश्चन है एक ऐसी बुद्धि है जो व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों में समायोजित करने में मदद करती है। तो इसका आंसर है सामाजिक बुद्धि। 11th क्वेश्चन है बच्चे भाषा सीखते हैं। तो इसका आंसर है खेल के माध्यम से भी, कहानी के माध्यम से भी और अनुकरण के माध्यम से भी। 12th क्वेश्चन है जब किसी व्यक्ति, जाति, वर्ग या वस्तु के बारे में कोई ऐसी धारणा बन जाती है जो वास्तविकता से परे हो कहलाती है, क्या कहलाती है? रूढ़िबद्ध धारणा। 13 क्वेश्चन है वैयक्तिक विभिन्नता जानने के लिए सामान्यतः बुद्धि परीक्षण किए जाते हैं। इस परीक्षण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है बुद्धि मापकर वैयक्तिक विभिन्नता का आकलन नहीं किया जा सकता है। 14 क्वेश्चन में मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालकों ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। तो मूल्यांकन के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका आंसर है डांडेकर। 15 क्वेश्चन है विद्यालय आधारित मूल्यांकन की कौन सी विशेषता है? तो इसका आंसर है ये सभी।
16 क्वेश्चन है बी एस ब्लूम की भावनात्मक संकल्पना के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो इसका आंसर है मूल्यांकन नहीं आता। 17 क्वेश्चन है वातावरण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को सर्वोत्कृष्ट या ए प्लस ग्रेड के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसका आंसर है 90 से 100%। 18 है किसी प्रश्न का ऐसा लिखित उत्तर जो एक या दो पृष्ठ का हो कहलाता है, क्या कहलाता है? निबंधात्मक प्रश्न। 19 निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य समावेशी शिक्षा का नहीं है? तो इसका आंसर है बालकों को शिक्षा देकर देश की प्रगति में उनकी मानव संसाधन क्षमता का उपयोग करना। 20 है सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यता के स्तर से कम हो। पिछड़े बालकों के अंतर्गत इस संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका आंसर है बर्टन का। 21 को देख लेते हैं। प्रगतिशील विद्यार्थियों की संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है इनमें तर्क करने की योग्यता सामान्यतः बालकों के समान ही होती है। 22 है निगमनात्मक तर्कना चलती है, तो इसका आंसर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। 23 है बच्चा सीखना प्रारंभ करता है किसमें? जन्म से तुरंत बाद। 24 है शिक्षक शिक्षार्थी को की सहायता किस प्रकार कर सकता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी के द्वारा। 25 है पूर्ण बलन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका आंसर है स्किनर ने। 26 से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर ने समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि को कितने सोपानों में बांटा है? तो इसका आंसर है 6। 27 है बोबो डोल प्रयोग का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो इसका आंसर है अल्बर्ट बैंडुरा। 28 है डैश वह दिशा है जिसमें व्यक्ति किसी अनुक्रिया के पश्चात उत्तेजित हो जाता है यानी संवेग। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो इसका आंसर है आदत। 30 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट थर्ड। ये है प्रैक्टिस सेट थर्ड, तो इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी, वो बताऊंगी मैं वीडियो के एंड में कि कहाँ मिलेगा आपको इसका पीडीएफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विकास एक क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, क्या आता है? उपरोक्त सभी आते हैं, यानी कल्पना करना, स्मरण करना और विचार करना, ये सब आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बाल मनोविज्ञानी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये बालकों के व्यक्ति विकास को समझने में सहायक नहीं करता है, तो ये क्या है? गलत है। फोर्थ क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का विचार है कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है? तो इसका आंसर है गोडार्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है माता के शरीर में गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी? 23। 6 है सिक्स क्वेश्चन है सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक विश्लेषण सिद्धांत के किस भाग के अंतर्गत व्यक्ति की शारीरिक एवं मूल आवश्यकता आती है? तो इसका आंसर है ईद। सेवेंथ क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर बल दिया है कि खेल संज्ञानात्मक भावनात्मक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर है वाइगोत्स्की। फिफ्थ क्वेश्चन है निर्माण एवं खोज के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो इसका आंसर है पियाजे। नाइन्थ क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूरे देश में कब से लागू हुआ? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 2010 में। टेंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शिक्षा का केंद्र बिंदु कला एवं सामाजिक विज्ञान होता है? तो इसका आंसर है मानवतावादी शिक्षा। 11th क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने 3 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? तो इसका आंसर है ई एल थॉर्नडाइक। 12th क्वेश्चन है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया है? तो इसका आंसर है बीने। 13th क्वेश्चन है बुद्धि के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का मत है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है? तो इसका आंसर है पीटर। 14th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि बच्चे शब्द की निश्चित संख्या से कुछ निश्चित नियमों का अनुकरण करते हुए वाक्य का निर्माण करना सीखते हैं? तो इसका आंसर है चॉम्स्की। 15th क्वेश्चन है मानव विकास की किस अवस्था में कूट भाषा का विकास होता है? तो इसका आंसर किशोर अवस्था में। 16th क्वेश्चन है लैंगिक भेदभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? तो इसका आंसर है फर्स्ट और थर्ड। 17th क्वेश्चन है व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है परिपक्वता की स्थिति प्रत्येक व्यक्ति में एक समान होती है। 18th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बी एस ब्लूम के संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है विशेषण। 19th क्वेश्चन है सीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन।
20 है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न पूरक प्रकार का होता है? तो इसका आंसर है ये सभी। 21वां है समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ये सभी। 22 है किस प्रकार के अधिगम अशक्तता वाले बालकों को मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है? तो इसका आंसर है डिस्थीमिया। 23 है सृजनात्मक बालकों वे होते हैं जो उपरोक्त सभी है इसका आंसर। 24 है तर्क करने की एक ऐसी विधि जो पूर्व धारणा से आरंभ होती है तो कहलाती है क्या कहलाती है? आगमनात्मक तर्कणा। 25 देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री दृश्य श्रव्य सहायक का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर है रेडियो। 26 है एक बालक कक्षा 8 का विद्यार्थी है तथा किस समस्या समाधान के लिए वह समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है, एक अध्यापक का उस बालक के संदर्भ में क्या दृष्टिकोण होगा? तो इसका आंसर बालक में वैज्ञानिक सोच की प्रवृत्ति का विकास हो रहा है। 27 है पावलोव ने अपनी शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत के संदर्भ में किस जानवर पर प्रयोग किया? तो इसका आंसर है कुत्ते पर। 28 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ये सभी। 29 है अभिप्रेरणा के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि ब्रह्म अभिप्रेरणा वह प्रोत्साहन होता है जो बालक को बाहर से उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो एक निश्चित दिशा में व्यवहार करने के लिए प्रेरित होता है। तो इसका आंसर है स्वार्ज। 30 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ये सभी। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं प्रैक्टिस सेट 4। ये है प्रैक्टिस सेट 4। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मैं का कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसी प्रबल भावना बालक के विकास की किस अवस्था का सूचक होती है? तो इसका आंसर है किशोर अवस्था। सेकंड क्वेश्चन में विकासात्मक परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल मनोवैज्ञानिक को प्रभावित करता है? यानी इसका आंसर है ये सभी। फोर्थ क्वेश्चन है आनुवांशिकता एवं वातावरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर माता पिता के चरित्र का बच्चों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिफ्थ क्वेश्चन है पर्यावरण के संदर्भ में किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि पर्यावरण वह हर चीज है जो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उसे प्रभावित करते थे? इसका आंसर है अनास्टे सी। सिक्स क्वेश्चन है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एरिक एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत को कितने भागों में विभाजित किया? तो इसका आंसर है 8 भागों में। सेवेंथ क्वेश्चन है डोन फैन ब्रैनर ने अपने पारिस्थितिक सिद्धांत को कितने स्तरों में बांटा? तो इसका आंसर है 5। एट क्वेश्चन है किस मनोवैज्ञानिक का मानना है कि सीखने का अर्थ ज्ञान निर्माण करना है? तो इसका आंसर है पियाजे। नाइन्थ क्वेश्चन है किसी वस्तु के विषय के में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक तरीके से सोचने की क्षमता को कहते हैं? तो इसका आंसर है विकेंद्रण। टेंथ क्वेश्चन है किस भारतीय शिक्षाविद का बाल केंद्र शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो इसका आंसर है जीजू भाई। 11th क्वेश्चन है एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो इसका आंसर है 120। 12th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। 13 है एक अध्यापक को अपनी कक्षा में डैश को बढ़ावा देना चाहिए? तो इसका आंसर है छात्र छात्रों के मध्य लैंगिक भेदभाव को। फोर्थ है नहीं देना चाहिए। ठीक है। 14 है व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर है ये सभी। 15 क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों में उपचारात्मक शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो 16 क्वेश्चन है सीसीई में ई का क्या अर्थ है? ई का क्या अर्थ है? इवोल्यूशन। 17 क्वेश्चन है आपको किसी छात्र के बारे में क्या यह मूल्यांकन करना है कि वह दी गई समस्याओं के बारे में अपने व्यक्तिगत एवं मूल दृष्टिकोण को व्यक्त कर पाता है या नहीं? इसके लिए आप किस प्रकार के प्रश्नों का निर्माण करेंगे? तो इसका आंसर है निबंधात्मक प्रश्न। 18 है एक तस्वीर के माध्यम से एक चिकित्सक को एक बीमार व्यक्ति का परीक्षण करने हेतु दिखाया जा रहा है, यह प्रश्न का कौन सा प्रकार है? तो इसका आंसर है चित्रात्मक प्रश्न। 19 क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति के बालकों में के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का क्या कारण है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 20 है किस प्रकार की अधिगम अक्षमता से संबंधित बालकों की शिक्षा हेतु ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संपूर्ण अंध बालकों की शिक्षा के लिए। 21 है अपंग बालकों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है उन्हें विशेष व्यवसाय का प्रशिक्षण नहीं देना चाहिए। तो 22 है अध्यापकों को
विद्यार्थियों को अधिक सृजनशील बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 23 है, सीखने के संदर्भ में आंशिक क्रिया का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका आंसर है थॉर्नडाइक ने। 24 है, शिक्षा के क्षेत्र में पेस्टोलॉजी विधि का प्रतिपादन किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो इसका आंसर है जॉन हेनरी। 25 है, एक प्रक्रिया या नियमों का समुच्चय जिसका प्रयोग गणना या अन्य समस्या समाधान संक्रियाओं में किया जाता है। तो इसका आंसर है स्कलन विधि। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकरण अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर है ये सभी। 27 है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने अपने प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का किस जानवर पर परीक्षण किया? तो इसका आंसर है बिल्ली पर। 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है काम, प्रवृत्ति, आश्चर्य। इसमें सम्मिलित करना है तो इसमें क्या होगा? प्रबल का सिद्धांत किससे संबंधित है? सी एल हेल से। ठीक है, और सेकंड है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोलबर्ग से। और क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंधन का सिद्धांत किससे संबंधित है? बी एफ स्किनर से। और भारतीय अनुबंधन का सिद्धांत संबंधित है पावलोव से। 13 क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा ये सभी। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 4 भी कंप्लीट। अब देख लेते हैं हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट 5। ये है लास्ट प्रैक्टिस सेट 5। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्धि एवं विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बुद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर है ये सभी, यानी वंशानुक्रम में, वातावरण में और पोषण भी सब विकास को प्रभावित करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, विकास कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार बाल विकास से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा निरंतरता का सिद्धांत। फोर्थ क्वेश्चन है, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह जानकारी देता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अपनी उंगलियों को और फिर हाथ की उंगलियों को हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो इसका आंसर है एकीकरण का सिद्धांत। फिफ्थ क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि वंशानुक्रम हमें विकसित होने की क्षमता प्रदान करता है? इन क्षमताओं के विकास होने के अवसर हमें वातावरण से मिलते हैं। वंशानुक्रम हमें कार्यशील पूंजी देता है और वास्तविक हमें इसके परिनिवेश करने में अवसर प्रदान करता है। तो इसका आंसर है लैंड। सेवन क्वेश्चन है, मैं और मुझे का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो इसका आंसर है मीड ने। फिफ्थ क्वेश्चन है, पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है समायोजन। नाइन्थ क्वेश्चन है, तर्क का अनुप्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना तथा शाब्दिक परिकल्पना करना जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत। टेंथ क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र की शिक्षकों को क्या बताता है? तो इसका आंसर है ये सभी। 11th है, बाल केंद्रीय शिक्षा एवं शिक्षक केंद्रीय शिक्षा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो बाल केंद्रीय शिक्षा में शैक्षिक कार्यक्रम का मुख्य आधार शिक्षक होता है, जबकि शिक्षक केंद्रीय शिक्षा के कार्यक्रम में विद्यार्थी केंद्रित होता है जो छात्रों को आकर्षित करता है। 12th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं। 13 क्वेश्चन है, दौड़ते हुए स्कूल जा रहा था श्याम का भाई, वाक्य क्या है? अर्थ या अर्थ विज्ञान की दृष्टि से यह सही है, लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। 14 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दोष भाषा विकार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है स्पष्ट उच्चारण। फिफ्थ क्वेश्चन है, विद्यार्थी में होने वाले लैंगिक भेदभाव के कारण छात्रों की मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है वे विद्यालय जाने से कतराती हैं। 16 क्वेश्चन है, 16 है, स्त्रियों का हस्तलेख पुरुष की तुलना में अधिक अच्छा रहता है, जबकि पुरुष गणित एवं तर्क करने में लड़कियों के योग्य होते हैं। यह दर्शाता है कि लैंगिक पूर्वाग्रह हो, लेकिन पूर्वाग्रह को। ठीक है। 7 क्वेश्चन है, व्यक्ति विभिन्नता के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है संवेगात्मक विभिन्नता को संवेगात्मक परीक्षण द्वारा नहीं मापा जा सकता। 18 क्वेश्चन है, अधिगम एवं मूल्यांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। 19 क्वेश्चन है, ब्लूम ने अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत शैक्षिक
उद्देश्यों की किस संकल्पना पर बल दिया है? तो इसका आंसर है संज्ञानात्मक संकल्पना के। 20 है भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन डैश में होता है, यानी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। यह किस प्रकार का प्रश्न का उदाहरण है? तो इसका आंसर है रिक्त स्थान को भरने वाला। 21 है विद्यालय पाठ्यचर्या के संदर्भ में सुधार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका आंसर है पाठ्यचर्या विवेचनात्मक शिक्षण शास्त्र पर आधारित नहीं होती है, होनी चाहिए। 22 है मानसिक रूप से विकलांग बालकों की क्या विशेषता होती है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 23 है प्रतिभाशाली बालकों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी सत्य नहीं है? तो इसका आंसर है इनका चरित्र एवं व्यक्ति दूसरे बालकों के समान ही होता है। 24 है बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले किन दो मनोवैज्ञानिक ने अध्ययन किया? तो इसका आंसर पियाजे एवं वाइगोत्स्की ने। 25 क्वेश्चन है कथन ए, शिक्षा का अधिकार 2009 सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर बल देता है। तो कारण आर, भारतीय संविधान की धारा 31A में अनुसूचित जनजाति एवं जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने हेतु प्रावधान किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है, लेकिन आर गलत है। 26 है बच्चों में किन गुणों का विकास उनके करके उन्हें समस्या समाधान के रूप में तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी में। 27 क्वेश्चन है जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक भी वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक देता है। यह विचार निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका आंसर है पावलोव। 24 है शेषावस्था में संवेग होता है। तो इसका आंसर है अस्थिर एवं अस्पष्ट। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रेरणादायी नहीं होता है? तो इसका आंसर है निम्न मन स्थिति। 30 क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी सही होगा। तो ये हो गया हमारे पूरे 5 सेट कंप्लीट, और ये रही इसकी उत्तरमाला। इसकी आंसर शीट आपको दिखा देती हूँ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप इसके आंसर शीट से मिला लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और मैं लास्ट में आपको बता देती हूँ कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और वहाँ पे जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री में एकदम। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।